आदेश प्रणाम। मैं स्वामी महेश गुरुदेव वनगामी मोहननाथ जी महाराज का परम शिष्य आज फिर आपसे रूबरू हुआ हूँ। कुछ लोगों का प्रश्न है कि भक्ति में हम कहाँ तक पहुँचे कि भगवान मिल जाए। अरे मूर्खों, भगवान तो तुम्हारे हृदय में है, दरिद्र नारायण में है, शरीर में, आपकी आत्मा में है। इसीलिए तो कहा है कि आत्मा ही परमात्मा है। किसी का हृदय में दुख, आपने भगवान को प्रसन्न कर लिया है। आप कोई गलत कार्य मत करो, आपने भगवान को प्रसन्न कर लिया है। पूजा पाठ है द्वितीय, यानी कि सेकेंडरी स्टेज है। प्रथम में तो आप जो आपके आसपास व्यक्ति हैं, अगर कोई भूखा है और आपने भोजन कर लिया है तो ये पाप है। और जब पाप है तो पूजा तो और महापाप है। आप किसी को भूखा देख करके भोजन कैसे कर सकते हो? आप मानव नहीं हैं। आप जब इस चीज को नहीं समझ पाएंगे तो भक्ति को क्या समझ पाएंगे? उस इश्क को क्या समझ पाएंगे जो भगवान से होता है? जब इंसान से इश्क नहीं कर सकते हो तो भगवान से क्या इश्क कर लोगे? भक्ति का पहला मार्ग ही दया प्रेम शाश्वत है। आप किसी के प्रति दयावान नहीं हो सकते हो तो भगवान आप पर दयावान तो कदापि नहीं हो सकता है। हाँ, साधना रही बात अलग है। साधना का मतलब क्या है? आप किसी को ट्रेंड कर रहे हैं, साध रहे हैं। तो एक अच्छा खासा मदारी बंदर को साध लेता है, सर्कस का रिंग मास्टर शेर को साध लेता है, उसमें क्या है? एक प्रसंग यहाँ जायज है, थोड़ा सा समय लूंगा। अंग्रेज लोग जब भारत आए थे, व्यापार करने आए थे, उसके बाद उनकी मिशनरी आई और मिशनरियां धर्मांधता फैलाते हुए हमारे जितने भी संत थे उनके ऊपर अत्याचार करते हुए, जनता के ऊपर अत्याचार करते हुए, हमारे शासन पर अत्याचार करते हुए कब्जे करने लगी। तो सबसे पहली चीज ये है कि किसी के धर्म पर आघात कर दो। जो धर्म का सबसे बड़ा संत है या जो झंडा लेके चल रहा है उस पर प्रतिघात कर दो, पूरी सेना, हाँ सेना ही तो है धार्मिकता की, और क्या है? और क्या है? जो किसी के हृदय को नहीं समझ पाए वो खाली सेना ही है, कोई मतलब नहीं। किसी का आदेश से, किसी का फतवा जारी करने से, एकजुट होकर के भीड़ तंत्र में कोई काम कर ले तो उससे नहीं है, एक प्रकार की मानसिक विकृति वाली सेना। सनातन धर्म ये नहीं कहता है कि किसी को परेशान करो, चलो छोड़ो। हाँ, तो हुआ क्या कि अंग्रेज पादरी, जिनको हम फादर कहते हैं, फादर का मतलब पिता, पिता यानी परम पिता स्वयं भगवान, यह उदाहरण है। ईसाई धर्म बहुत अच्छा है। प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम के साथ में ईसाई धर्म का पालन कराया था, लेकिन करता कौन है? विकृतियां आ जाती है धीरे धीरे, मन हरामी हो जाता ढेर। हर व्यक्ति सोचता है कि मेरे 500 चेले हों, 1000 चेले हों, लाख चेले हों, सभी मुझे फॉलो करें, मैं कहूँ जो हो। ईसा मसीह गए तेल लेने, पादरी खुद भगवान हो जाता है। ठीक है, तो बात आई कोलकाता में, जिसको पहले कलकत्ता कहा जाता था। माँ भवानी काली के अनन्य भक्त परमहंस रामकृष्ण जी, रामकृष्ण परमहंस के बारे में एक ख्याति थी कि वो स्वयं माँ काली से रूबरू बैठ के चर्चा करते थे, बात करते थे। माँ उन्हें भोजन कराती थी, शयन कराती थी। तो अंग्रेजों ने सोचा कि अगर ये बंदा कवर में आ गया हमारा, तो हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति का
काफ़ी कुछ लोग हमें बिना अत्याचार किए, हमें बिना मार काट किए, बिना हाथ पांव काटे, है ना, हमारे कब्जे में हो जाएंगे। तो एक दिन बोला कि चलो, हुगली नदी के यहाँ खड़े हुए और बोले कि तुम इतने बड़े संत हो, इतने ज्ञानी हो, तो एक काम करो, इस नदी पर पैदल चल के दिखाओ। देखो, जो दिखता है वो बिकता है। पादरी ने जैसे तैसे करके इस सिद्धि को प्राप्त किया था। तो परमहंस ने अपना झोला बुलवाया, झोले में एक तांबे की इकन्नी थी, वो निकाल के उस रखी और के बताओ एक चीज, इस नदी को पार करने में कितना पैसा लग जाता है। तो जितने लोग बैठे थे वो बोले बाबा मुश्किल से इकन्नी दो अन्नी। तो कि जब एक इकन्नी में मैं इस हुगली नदी को पार कर सकता हूं तो मुझे कहाँ दिक्कत आ रही। कि पादरी बताओ तुमने इस सिद्धि को प्राप्त करने में कितना साल लगा दिए। पादरी को समझ में नहीं आया कि बाबा क्या कह रहे हैं। उसने कहा कि नहीं प्रभु, मुझे 17-18 साल तो लग गए जिंदगी के। और घमंड के साथ बोला देखो मैं नदी को क्रॉस कर सकता हूँ और तुम्हारा बाबा नहीं कर सकता है। तो स्वामी जी ने उठा के उसको एक इकन्नी दी, लाल पाई और बोला कि इससे क्रॉस कर ले। अगर एक इकन्नी के लिए तो 17 साल बर्बाद कर सकता है तो जाहिल गंवार तेरे जैसा कोई नहीं है। ठीक है ना। भक्ति मार्ग में जादूगिरी नहीं चलती, मेरे कहने का मतलब ये है ना। जादूगिरी नहीं चलती, मदारीपन नहीं चलता है। इसके लिए कोई ड्रेस कोड की जरूरत नहीं है। छाप तिलक सब छोड़ी हो राम, तो से नैना मिलाए के, है ना। वो प्रेम और अनुभूति चाहिए। उसके लिए हाँ, भगवान जो है आपका इंटेंशन देखता है, प्रेजेंटेशन नहीं देखता है। वो इंटेंशन आपके हृदय में क्या है। आपके हृदय में अगर राम बसा है तो मूर्ति में भी राम है, अन्यथा राम कहीं नहीं। अगर आपके हृदय में जिस कब्र को आप पूजने जा रहे हो वो मजार का बंदा बैठा है तो वहां मजार में है, अन्यथा मजार में मुर्दा है। प्रभु यीशु जीसस क्राइस्ट मेरी के पास अगर जा रहे हो, आपके हृदय में मेरी और क्राइस्ट है, तो आपके क्या कहते हैं वो जो कब्रिस्तान है उसको क्या कहते हैं ईसाइयों का, चर्च। चर्च में वो है, अन्यथा कहीं नहीं। जो कुछ भी आपके हृदय में है, हृदय में प्रेम रखिए। आपके हृदय में प्रेम है तो भगवान साक्षात है, अन्यथा भगवान कहीं नहीं। ये भक्ति मार्ग सनातन धर्म का सिखाता है। मीरा को देख लो, रसखान को देख लो, सूरदास को देख लो, ठीक है ना। तो मेरा तो कहना है कि भक्ति तो स्वतः पैदा होती है, उसके लिए साधु बनना वरना कोई जरूरी नहीं है। और साधु बन के तुम्हारे दिल में तृष्णाएं चल रही है, साधु का मतलब ये है कि संन्यास्त हो गए और संन्यास्त हो गए हो, किसी से दीक्षित हो गए हो, तो जिस चीज को तुम जंगल में जाने के लिए तैयार हो, तुम यहाँ पर बैठ करके आज ये सोचते हो चलो मीठा पकवान उसके यहाँ मिलेगा। एक तृष्णा है तुम्हारी, 15 फॉलोअर्स मेरे होना चाहिए, 1 अरब आदमी मेरे पीछे पीछे घूमना चाहिए, एक घमंड को जन्म दे रहा है। आपकी साधुता नहीं है ये। साधु से ना हो कारज हानि। साधु तो वो चाहिए जो सज्जन हो, जिसमें सज्जनता है, साधु है। हनुमान जी को यही बोला था उसने, विभीषण ने, कि साधु तो ना हो कारज हानि। ठीक है ना। तो जो सज्जन है उससे आपका कभी भी नुकसान नहीं हो सकता। लेकिन ये जो परचम लहरा रहे हैं, झंडे लहरा रहे हैं, ये अपने समाज के लिए सबसे बड़े घातक हैं, आपके लिए सबसे बड़े घातक हैं। ये सिर्फ इधर उधर से खा के वजन बढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। अपने हृदय में प्रेम पैदा करो, धर्म स्वतः उतरेगा। और धर्म का छोटा सा एक सिद्धांत या धर्म क्या है मैं बताना चाहता हूं। जो स्वतः धारण करने योग्य हो वो धर्म है। किसी को पाप, किसी को कष्ट नहीं देना है, ये धर्म है। कोई पाप नहीं करना, ये धर्म है। अब रही बात इसमें पाप क्या है और पुण्य क्या है, गलत क्या है और सही क्या है। आज मैं दक्षिण की तरफ बैठा हूं और आप मेरे उत्तर में बैठे हैं, तो मैं ये कहूंगा कि आप मेरे उत्तर में बैठे हैं, ठीक है, मैं अपनी जगह सही हूं। लेकिन आप कहेंगे नहीं, आप मेरे दक्षिण में बैठे हैं। आप भी सही हैं क्योंकि मैं आपके दक्षिण में बैठा हूं। नजरिया अलग अलग हो सकते हैं, मालिक एक है, उसके यहाँ सभी को जाना है, सभी को जवाब देना है। सभी को छोड़ के
महादेव को भजें, महादेव कल्याण करेंगे। आज इतना ही, बहुत लंबा हो गया। और अगर किसी को ठेस लगी हो तो मैं हृदय से क्षमा चाहता हूँ। हाँ, मैं अपनी वाणी तो बंद कर नहीं सकता हूँ, मुझे कोई दुनियादारी से मतलब नहीं है। मैं किसी को गलत कह रहा हूँ, हो सकता है 50 मुझे भी गलत कह रहे होंगे। अगर मैंने उंगली एक आपके ऊपर उठाई है, 3 उंगलियां ये जो है मेरी तरफ भी उठ रही है, ठीक है। पर मैं अपने आप को नहीं बदल सकता हूँ, क्योंकि वनगामी मोहननाथ जी का चेला हूँ। जो सच है वो बताऊंगा, अवगत कराऊंगा। अगर आपको बुरा लगता है, आप मुझे फॉलो मत करिए, ब्लॉक कर दीजिए, अनफ्रेंड कर दीजिए, बस दुखी मत होइए। प्रेम से रहिए, प्रेम करिए। प्रेम के अलावा जो कुछ भी धार्मिक मान्यता है मेरे लिए मिथ्या है। बिना प्रेम के प्रभु से प्रेम नहीं करेंगे, इंसान से प्रेम नहीं करेंगे तो भगवान को नहीं पा सकते। समाधि तो बहुत दूर की बात है यार। साधु होना अपने आप में एक अलग चीज है, उसके लिए ड्रेस कोड की जरूरत नहीं। महावीर के पास में कोई ड्रेस कोड नहीं था, मैं उसको सबसे बड़ा साधु मानता हूँ। मैं ओशो को सबसे बड़ा साधु मानता हूँ, जिसके पास करोड़ों की संपत्ति होने के बाद में वो बोला मेरे पास कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये तो कंकड़ पत्थर है, ठीक। आज मैं अपने भाषण को यहीं विराम देता हूँ, संभाषण को यहीं विराम देता हूँ। अच्छा लगे तो मुझे लाइक करिएगा, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं। मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ कि आप मुझे लाइक करिए। हाँ, बस ये है कि मैं जिस चीज़ का प्रचार करना चाह रहा हूँ, आपके लाइक से कुछ मेरे जो फॉलोअर्स हैं उनको अच्छा लगेगा और द्रुत गति से ये काम होगा। आदेश आदेश आदेश। श्री गुरु गोरखनाथ और 84 सिद्धों के चरणों में आदेश प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। आदेश आदेश आदेश।